हाय गाइस, वेलकम बैक। और अभी ऑलमोस्ट 1:30 हो गए हैं और मार्केट भी बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 2100 पॉइंट अप हो गया है। वॉल ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 8% के आसपास डाउन हो गई है और जो सेंसेक्स है वो भी ऑलमोस्ट 1900 पॉइंट अप है और जो हमारा निफ्टी 50 है वो भी ऑलमोस्ट 500 पॉइंट अप है। तो जिस तरह से मैं देख रहा हूँ मार्केट को, मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ गया है और जो मेरे पास 31,500 की पुट प्लस है उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 150 हो गई है और जो 30,500 की पुट थी उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 70 हो गई है और 30,000 की ऑलमोस्ट 50 रुपीज़ हो गई है। तो मुझे नहीं लगता इसके अंदर कुछ ज़्यादा करने को कुछ बचा हुआ है अब, क्योंकि जो वैल्यूएशन है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है इन स्ट्राइक्स के अंदर। मार्केट यहाँ से ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट अप हो गया है और ऑलमोस्ट मुझे 4800 के आसपास मुझे लॉस भी हो रहा है। तो बहुत ही क्रूशियल सिचुएशन है। ये देखिए अब 230 हो गए हैं और अब तो 60 ही रह गई है 31,500 की पुट की वैल्यू और 30,500 की ऑलमोस्ट 30 रुपीज़ और 30,000 की ऑलमोस्ट 21 रुपीज़। तो अब मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि इनमें कुछ बचा हुआ है। तो आई थिंक मुझे ये पोजीशन को अपनी शिफ्ट कर देना चाहिए। और बैंक निफ्टी भी देखो इस आधे घंटे में और 300 पॉइंट अप हो गया है। सेंसेक्स ने काफ़ी अच्छा जंप लिया है ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का, अब ये 2300 पॉइंट अप है और निफ्टी भी ऑलमोस्ट 600 पॉइंट अप हो गया है। तो मैं सोच रहा हूँ मैं अपनी पोजीशन को यहाँ पे कट ही कर दूँ। इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा इसके अंदर, क्योंकि कुछ वैल्यू ही नहीं रही है इसके अंदर। अगर इसके ऑप्शंस में कुछ वैल्यू नहीं होगी तो मुझे वैल्यू तो तभी मिलेगी ना जब अगर मेरे ऑप्शन में कुछ वैल्यू होगी। जब ये है ही नहीं कुछ तो मैं इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर रहा हूँ। और अब मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी हो गया हूँ कि मैं कौन सी पोजीशन अब बनाऊँ मार्केट में। इतना ज़्यादा बाज़ार ऊपर आ गया, ऑलमोस्ट 2400 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर आ गया। तो अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या बनाऊँ। तो ना मैं सोच रहा हूँ कि मैं बोथ साइड से पोजीशन बनाऊँ और कम कम शेयरों में पोजीशन बनाऊँ। लगभग मुझे ऑलमोस्ट 5000 का लॉस भी हो गया है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं बोथ साइड की पोजीशन बनाऊँ, जिसके अंदर मेरे पास 33,000 की कॉल होगी, 33,000 की कॉल होगी, 34,000 की कॉल होगी और 34,500 की कॉल होगी। तो एक तो मैं ये बनाऊँगा और दूसरा मैं बनाऊँगा 33,000 की पुट होगी, 32,000 की पुट होगी और 31,500 की पुट होगी मेरे पास। तो मैं इस तरीके से एक ये आप इसको बोल सकते हैं बोथ साइड से मैं एडवांस बटरफ्लाइयों को प्लस करूँगा। 1000 पॉइंट्स की रेंज होगी दोनों की। क्योंकि अब मुझे कुछ ज़्यादा समझ में आ नहीं रहा है, इसलिए मैं बोथ साइड से पोजीशन बना रहा हूँ कि मार्केट अगर नीचे जाए तब भी मुझे कुछ आए और मार्केट अगर ऊपर जाए तब भी मुझे कुछ आए। मार्केट वाकई में ही काफ़ी वॉलेटाइल हो गया है आज बजट वाले दिन। और नॉर्मली ऐसा होता भी है, बजट वाले दिन ये एक्सपेक्टेड होता है कि इतना तो ये जाएगा ही जाएगा। पर मुझे अपनी पोजीशन को रखना था मार्केट के अंदर। मुझे आपको दिखाना था कि किस तरीके से आप काम कर सकते हो बजट वाले दिन भी, या फिर आपको किसी भी सिचुएशन से डरना नहीं है। आपकी पोजीशन मार्केट में होनी ही चाहिए। आपको बस अपना स्टॉप लॉस ध्यान रखना चाहिए, अपना जितना आपको मैक्सिमम लॉस कितना लग सकता है वो आपको पता होना चाहिए। तो आपको बिल्कुल भी कभी भी डर नहीं लगेगा कभी भी पोजीशन बनाते हुए। तो मैं अब ये पोजीशन बना रहा हूँ। प्लीज़ कीप वॉचिंग।
तो ये मेरी पोजीशन है जो मैंने बनाई है, जिसके अंदर 33,000 की कॉल की स्ट्राइक भी है मेरे पास 25 शेयर, और पुट की स्ट्राइक भी है मेरे पास 25 शेयर। और मेरे पास 33,000 की कॉल है, तो मेरे पास 34,000 की कॉल मैंने सेल करी हैं, और उसके साथ साथ मैंने 34,500 की कॉल मैंने प्लस की है। और वहीं अगर मैं पुट की बात करूं तो मैंने पुट में भी 33,000 की पुट मैंने प्लस की है, 32,000 की मैंने सेल की हैं 3 लॉट, और मैंने उसके साथ ही 2 लॉट फिर मैंने प्लस किए हैं 31,500 के। तो इस तरीके से मेरी पोजीशन बनी है। अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 5500 का मुझे यहाँ पर लॉस हो चुका है। तो ऑलमोस्ट मेरे को 11 से 12% का मेरी होल कैपिटल मेरे को लॉस हो चुका है इस टाइम अभी तक 2 वीक में। तो इस तरीके से आपकी बैलेंस शीट भी ऊपर नीचे होती है जब आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं एकदम एक्टिव ट्रेडर्स की तरह। पर आपको एक रूल के हिसाब से आपको काम करना है, आपको नहीं सोचना है इन सब चीज़ों के बारे में। अगर आप ऐसे सोचते रहेंगे कि मेरे को इतना लॉस लग गया है, तो आप काम ही नहीं कर पाएंगे मार्केट के अंदर। और जैसे ही 330 होंगे तो इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना है कि मेरे को कितना लॉस हो गया, ये हो जाएगा, ऐसा होगा। आपको बस अपने पर ट्रस्ट होना चाहिए और आपको अब काम करते रहना है। बस आपको एक पॉजिटिव पोजीशन बनानी है, आपको एक ऐसी पोजीशन बनानी है जिसके अंदर आपको कुछ आए। बस आपके दिमाग में यही रहना चाहिए कि मैं कैसे ना कैसे मार्केट से पैसे कमाऊँ, अपने पैसे रिकवर करूँ। ना कि ये सोचना चाहिए कि मुझे इतना लॉस लग गया है, अब मैं ट्रेड नहीं करूँगा। आपको ट्रेड करते ही रहना होगा, एक ट्रेडर यही करता है। कोई ना कोई पोजीशन उसकी रहती ही है मार्केट के अंदर। और एक ही दम कभी भी मार्केट में एक ऐसा मूवमेंट आता है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है कि आपका सारा का सारा लॉस एक बारी में ही कवर हो जाता है। तो बस आपको उस अपॉर्चुनिटी का वेट करना है, पेशेंस रखने हैं। और जो लोग ये समझते हैं कि ट्रेडिंग बहुत इजी है, बहुत इजीली पैसे आ जाते हैं, तो आप देख ही सकते हैं मेरे को ऑलमोस्ट 11 ईयर हो गए हैं ट्रेडिंग करते हुए। और ये एक दौर है, मैं ऐसे काफ़ी दौरों से मैं गुजरा हुआ हूँ। तो ये एक न्यू ट्रेडर के लिए एक एक्सपीरियंस हो सकता है, तो आप इससे कुछ सीख सकते हैं। सो थैंक यू, प्लीज़ वॉचिंग। तो वेलकम गाइस, और अब ऑलमोस्ट क्लोजिंग टाइम आ गया है, तो मैं इसी ही पोजीशन को अपना कैरी करूँगा और देखते हैं अब कल क्या होता है। यही पोजीशन मेरी रहेगी जो मैंने बोथ साइड से एडवांस बटरफ्लाई बनाई है। तो ऑलमोस्ट मेरे को 5500 का यहाँ पे लॉस हुआ है। नज़र बार बार लॉस की तरफ ही जाती है, पर ठीक है, ये कुछ दिन ख़राब चले जाते हैं, जैसे कि आज का दिन चला गया। देखते हैं अब कल क्या होता है। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच। Oh